हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, फेब्रुअरी मंथ की। देखेंगे फेब्रुअरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और ये मंथ में आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ ना, मतलब आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी फीड हो गई हैं, आप चीज़ों को ना मतलब एक नज़रिए से देख रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप किसी सिचुएशन में स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो आपको, या फिर किसी भी सिचुएशन में आप फाइट कर रहे हो ना, किसी भी सिचुएशन में आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ में आप तभी उस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। ओके आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, या उस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं आ सकते, या फिर उस सिचुएशन में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि वो आपके लिए खड़े हैं, लेकिन वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बट आप उस रास्ते की तरफ देख नहीं रहे हो। और वो रास्ते की तरफ आप देख तभी पाओगे जब आप अलग तरह से चीज़ को देखोगे। आप उसको आप उस एक सिचुएशन को ऐसे देख रहे हो, लेकिन आपको देखना ऐसे है। ठीक है, तो मतलब आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मे बी आप उस सिचुएशन को पहले की तरह देखते आ रहे हो, तो अब थोड़ा डिफरेंट वे से उसको आपको देखने की ज़रूरत है, तो आपको उसमें सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि वो सॉल्यूशन तो दे रहे हैं आपको, रास्ता आपको दिखा रहे हैं, वो आपके आसपास ही उसका सॉल्यूशन है। ओके, मुझे नहीं पता ये क्या मैसेज है, किसके लिए है, तो जिनके लिए भी है प्लीज़ आप ले लीजिए। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, फेब्रुअरी मंथ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, फेब्रुअरी मंथ। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। जजमेंट, ओह गॉड, मैंने अभी यही बोला है ना आपको कि आपको वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड, ऑल द साइन सेज दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। या थोड़ा सा आपको ना अपने माइंडसेट में थोड़ा सा बदलाव, अपने सबकॉन्शियस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपको बस थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तरीका अलग करने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। जैसे कि आप किसी चीज़ को बहुत लोअर वाइब्रेशन में देख रहे हो। ओके, आप ऐसा फील कर रहे हो आप किसी चीज़ में होपलेस हो। ओके, और लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खड़े होने की ज़रूरत है। ये एनर्जी मुझे आपके लिए मिल रही है। माय गॉड, जजमेंट का कार्ड। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। Knight of Swords. Okay, be ambitious, chase your every dream. Knight of Swords. हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको यही बोल रही हूँ। ओह गॉड, चैलेंज, द पेशेंट विच। हाँ जी,
ये लीजिए, ये आपका चैलेंज है, ये हैंग्ड मैन है। एग्जैक्टली ये चैलेंज है। मैंने अभी आपको क्या बोला, अब आप पता है क्या बोलोगे कि मैं एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, मैं अपनी बातों को ही रिपीट कर रही हूँ। अब बताओ, जो मैंने आपको चैनल्ड अभी मैसेज दिया है, ओके, वही मैसेज तो आ रहा है इसमें, अभी मुझे सेम वही बोलना पड़ेगा। ठीक है। हैंग्ड मैन अगर आपने देखा होगा, ये देखो, आप जो जिस चीज़ को जैसे देख रहे थे ना, आपको वो बदलना है, ठीक है, अपना तरीका बदलना है देखने का। कहीं तो आप अटके हुए हो, स्टक हो। 2 of Pentacles, yeah. Thank you Ma, thank you Baba, thank you Guruji. 8 of Swords, oh God, ठीक है। मुझे 2 कार्ड और लेने हैं आपके लिए। Ten of Swords, Seven of Swords, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। मैं आपको बोल रही हूँ ना, 4 ऑफ कप्स आपने देखा है ट्रेडिशनल टैरो में, अगर आपको पता है, थोड़ी सी भी नॉलेज है अगर आपको, तो उसमें क्या है, उसमें एक कप डिवाइन दे रहे हैं आपको, और आप उन 3 गिरे हुए खाली कपों की तरफ आप देख रहे हो कि ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, और डिवाइन आपको वो दे रहे हैं। ओके, मैं समझ गई आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है इस मंथ के लिए। Thank you Ma, Baba, Guruji, thank you so much for guiding us. Thank you, thank you, thank you so much from the bottom of my heart. Thank you, thank you, thank you. Cleansing water. डिस्कवरिंग ट्रूथ, ओ गॉड, क्या सेम मैसेज है। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। पैशन एंड प्लेजर, इनफाइनाइट अबंडेंस, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। आपके लिए तो बहुत ही क्लियर मैसेज यहाँ पर आया है स्कॉर्पियो। देखिए आपका क्या है, ये महीने ना आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको बताया जा रहा है। मैंने जो आपको पहले मैसेज दिया है, पहले हम आपकी एनर्जी की बात कर लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है और 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। देखो आपका पता है क्या है कि डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ तो ख़त्म हो रहा है। आप कुछ तो ख़त्म करना चाह रहे हो। आप किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से स्टक हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी ना मेरी कर्ज है, ठीक है, या फिर ये सिचुएशन जो है ना मेरे लिए एक शाप है, ठीक है। इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है किसी की, मतलब आप किसी ऐसी बुरी स्थिति में आप फंसे हुए और आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। अब आप इतने इम्पेशेंट हो रहे हो उस चीज़ को लेकर के, इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना उस चीज़ को लेकर के कि आपको मतलब आपके मन में ना ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं कि अगर मुझे इस सिचुएशन को ख़त्म करना है ना, तो चाहे मैं कुछ भी हरकत कर जाऊँ, ठीक है, चाहे भले ही उससे किसी का बुरा भी हो रहा है, ठीक है, उससे किसी को हर्ट भी हो रहा है, मेरे को मैटर नहीं करता, बट मैं इस सिचुएशन में अब ज़्यादा नहीं रह सकता या रह सकती। समझ रहे हो? तो आपकी अभी ये हालत हुई पड़ी है। आप अभी ये नहीं सोच रहे हो कि आप जो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, आप जो करने के बारे में सोच रहे हो ना, आपके माइंड मतलब ये इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए भले ही उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है, मुझे मैटर नहीं करता। अच्छा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये जैसे इस तरह का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आजकल के बच्चे होते हैं ना, अपनी जीवन में स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना स्टडी का स्ट्रेस ले लेते हैं, जॉब का स्ट्रेस ले लेते हैं, और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लग जाते हैं कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। अब उसके पीछे क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो अपने हैं, जो आपकी अपने से भी ज़्यादा केयर करते हैं ना, आप उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हो। तो ये इस तरह की एनर्जीज भी है, ठीक है।
कहने का मतलब कि आप अब इतने बुरी तरीके से ख़त्म हो चुके हो इस सिचुएशन में कि कुछ भी हो जाए भाई, अब ना मुझे इस या तो मैं ख़त्म हो जाऊँ या ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, वो वाली हालत में आप फंसे हुए हो कि हे ईश्वर, या तो मुझे ख़त्म कर दो या फिर इस सिचुएशन को ख़त्म कर दो, कुछ तो कर दो, ठीक है। भले ही अब कुछ भी हो रहा हो, वो कहते हैं ना अति हो गई, पानी सर से ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अब क्या है, अब माइंड में बड़ी ऐसे ऐसे नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है, कि मैं इसका बुरा करके चला जाऊँ आगे, ठीक है, या फिर ये मैं अपना ही बुरा कर लूँ, ठीक है। तो वो उस तरह के ख्यालात आपके अंदर आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। बट डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। अच्छा, ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, इससे कोई आपको बाहर नहीं निकालने वाला, इसे कोई निकाल ही नहीं सकता। ये इतनी नेगेटिव, इतनी गिरी हुई, इतनी लो एनर्जी होती है, ये बेसिकली सब कुछ ख़त्म है, ठीक है। अब इसके बाद अगर नई शुरुआत करनी है तो वो आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आप कर सकते हो। आप जहाँ एक स्टेप लोगे ना, आगे से डिवाइन 100 स्टेप लेंगे। और ये सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इस कार्ड का फैक्ट है ये। इसमें से आपको कोई बाहर से हाथ देने नहीं आएगा, लो मेरा हाथ पकड़ो मैं तुम्हें निकाल लूँ। खड़े आपको खुद होना है। हिम्मत, ये बेसिकली फीनिक्स की एनर्जी है कि आप खत्म हो गए, मर गए, अब आपको दोबारा से जीना है। एक रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। चलो, यहाँ पे कहानी खत्म हो गई आपकी, सब कुछ डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया। किसी पर इतना यकीन करा था आपने, हद से ज़्यादा यकीन करा था, उसने आपका यकीन तोड़ दिया, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, या किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा होप थी, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, वो ख़त्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा। अब क्या है, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक कि आप इसी में डूबे रहो, डूबते डूबते मर जाओ, या फिर आप थोड़ी सी कोशिश करो और आप बाहर आ जाओ, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। एक जो डूबना है, दूसरा जो नई शुरुआत करनी है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, अंदर से आपको क्या आवाज़ आती है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप डेफिनेटली अब दोबारा से खड़े हो सकते हो, ये कार्ड्स आपके बता रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा शिफ्ट लाने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी में। इस समय ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होगा, इस समय नेगेटिव चीज़ के बारे में सोच करके कुछ नहीं होगा। सोच लिया जितना सोचना था आपने, सोच लिया जितना सोचना था आपने, सोच लिया है, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे होगा क्या, आप ही अपने आप को स्टक कर रहे हो, आप ही अपने आप को बांध रहे हो, आप ही लोअर एनर्जीज में जा रहे हो, स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, अपने आप को क्लिंस कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए, यही आपकी एनर्जी को शिफ्ट करेगा। अगर आपके घर के आसपास कोई लेक है, ठीक है, कोई रिवर है, या फिर नहीं भी है, बारिश का पानी होता है, रेन ड्रॉप्स जो होती है, रेन वाटर है, वो भी नहीं है, इट्स ओके। आप नॉर्मल जब नहाते हैं ना, तो आप बकेट में जो है सॉल्ट डाल दीजिए, ठीक है, सी सॉल्ट होता है, उसको आपको डालना है, 1/2 या 1 स्पून आप डालें उसको और उससे नहाएं। और ऐसे एफर्मेशंस दें, जैसे जैसे वो वाटर आपके ऊपर से निकल रहा है, आपकी बॉडी से निकल रहा है ना, आपको बोलना है मैं क्लिंज हो रहा हूँ, मैं क्लिंज हो रही हूँ, मेरी सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। और अपने आप को सेज करो, सेज है, सेज खरीद लो, ऑनलाइन नहीं मिल रही है, धूप होती है, धूप से अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, ठीक है, अपने सर के ऊपर से 7 टाइम जो है आपको धूप या अगरबत्ती घुमानी है। और अपने आप को ये एफर्मेशन देनी है, ऐसे इंटेंशन सेट करनी है उसमें कि मेरे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, मेरे ऑरा में, मेरी बॉडी में, वो रिलीज हो गई है, वो निकल चुकी है, मैं क्लींस हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ओके, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपका कुछ नहीं खराब हुआ, ये आपके डेस्टिनी में था, ये जो भी सिचुएशन थी ये हो गई। अब आपको इससे आगे खड़े होना है, अब आपको इससे आगे बढ़ना है। अब आप यहाँ पे स्टक नहीं रह सकते। अब इससे आगे बढ़ने के लिए आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, आपको अपने जीवन में बदलाव लाना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। ऐसे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपने देखा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये लाइट सी डेक है, टैरो कार्ड है, उसमें ये डेक है 5 ऑफ पेंटिकल, जो मुझे डिवाइन दिखा रहे थे आपके लिए, ठीक है।
आप इसमें लड़की को देख रहे हैं, ये बिल्कुल निराश है, ये बिल्कुल जैसे कि ख़त्म हो चुकी है, इसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकती। बट ये क्योंकि ये बिल्कुल लोअर वाइब्रेशंस में है, अगर ये थोड़ा सा जगाए अपने आप को, ठीक है, थोड़ा अपनी एनर्जी को शिफ्ट करे और ये अगर पलट करके पीछे देखे तो चाबी यही है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये इस सिचुएशन में, इस नेगेटिव सिचुएशन में बंद हो चुकी है, इस कमरे में, इस लो वाइब्रेशनल रूम में बंद हो चुकी है। अब ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, इसके पास बाहर निकलने का सॉल्यूशन नहीं है, रास्ता नहीं है। बट डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करो, पीछे देखो तो सही, अपने आसपास झांको तो सही, देखो तो सही, वो तुम्हें वो की मिलेगी, ठीक है। और वो उसमें लगा करके अब यहाँ से बाहर निकल सकते हो, वो आपके पास है, वो सोल्यूशन आपके पास है, वो रास्ता आपके पास है, वो आइडिया आपके पास है, पर आपको उसके लिए इस एनर्जी से शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अपनी वाइब्रेशन को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन को आप शिफ्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए बेसिकली ब्लॉकेज है। और यही जो आप अपनी वाइब्रेशन को आप शिफ्ट करेंगे इस महीने, अपने नज़रिए को बदलेंगे, ठीक है, और आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपनी खुशी को फॉलो करेंगे। आपको ये देखना है कि मेरी खुशी किस में है, ठीक है, मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, या फिर क्या चीज़ मुझे एक्टिव करती है, क्या चीज़ मुझे खुश करती है, उन चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ इसे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, देखिए नाइट ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पर बुक्स हैं, देखिए सर्च कीजिए अच्छी चीज़ों, ऐसी एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होगा, इस लोअर वाइब्रेशन में रहने से कुछ हासिल नहीं होगा आपको, ओके। नेगेटिव थॉट्स में जाने से आपको कुछ नहीं होगा, नेगेटिव वाइब्स में बैठे रहने में आपको कुछ नहीं होगा। आप आगे बढ़ो, ठीक है, कुछ नया, कुछ हट करके करो। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बुक ब्लॉगर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कुछ अपने पैशन को लेकर के अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई अपना चैनल ओपन करना चाहते हैं, कुछ ऐसे मतलब कुछ भी, उसमें आपको डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस महीने, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। डिस्कवर करो, डिस्कवर करो, लेकिन ये डिस्कवर आप तभी कर पाओगे जब आप जगोगे, जब आप ऐसी वाइब्रेशन से बाहर आओगे, जब आप पॉजिटिव होगे, जब आप अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा रखोगे, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे, इसी वाइब्रेशन में ख़त्म नहीं हो जाओगे, इसी नेगेटिविटी में आप ख़त्म नहीं हो जाओगे कि नहीं अब ये तो ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में आगे कुछ नहीं बचा है। नहीं, कहते हैं ना, अंत के बाद ही तो नई एक शुरुआत होती है। अगर कुछ ख़त्म है तो एक न्यू बिगिनिंग भी वही है, एंड के बाद न्यू बिगिनिंग भी वही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया तो सब खत्म हो गया, एक नई शुरुआत आपका यहाँ पर वेट कर रही है, और उसमें आपकी एंजल्स, आपके डिवाइन आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस महीने आपके साथ बहुत मैजिक होने वाला है, ठीक है। आप खुद अट्रैक्ट करोगे उस मैजिक को, ओके। लेकिन अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, अपने पैशन को फॉलो करो, उस चीज़ को फॉलो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है गाइस। सर्च करना है, बुक्स रीड करनी है, कुछ आर्टिकल्स आपको रीड करने हैं, जो भी चीज़ से कंसर्न हो आप, जो भी पैशन है बेसिकली आपका, जो भी गिफ्ट है, टैलेंट है आपका, उसको लेकर के फॉलो करो। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। जिसने भी आपको गड्ढे में डाला है, या फिर जिसने भी आपको इस सिचुएशन में डाला है स्पेसिफिकली, या जो भी आप जिस वजह से भी इस सिचुएशन में आए ना, उससे आपको जागना है, बाहर निकलना है, आपको कुछ करके दिखाना है कि क्योंकि आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, खास करके अपने आसपास के लोगों को तो बहुत इंस्पायर करने वाले हो। वो आपको देख करके बहुत इंस्पायर होंगे कि देखो इस इंसान को, देखो ये कहाँ बिल्कुल एंड था या एंड थी, और अब ये देखो ये कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ उस शिफ्ट का डिवाइन आपके लिए वेट कर रहे हैं, और वो शिफ्ट इस महीने है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, तो आप आए ही इसलिए हो ताकि आप वो शिफ्ट ला पाए, ताकि आप अपने माइंड को चेंज कर पाए। रोने धोने से, लोअर वाइब्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी, राइट। अब आगे बढ़ो, मे बी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ना ये है आपके आगे बढ़ने के लिए। 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, तो आपको बोला जा रहा है देखो ओवर थिंकिंग में मत जाओ। अगर आप ओवर थिंकिंग की आदत आपके अंदर है, या फिर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको जो चीज़ खुशी दे रही है ना, आप उस तरफ बस एक्शन लो और आगे बढ़ो। अगर उसमें आप सोचने में टाइम बर्बाद कर दोगे ना कि अच्छा ऐसे वैसे या कैसे, तो फिर आप बस सोचते ही रह जाओगे और आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे, आप वो हौसला ही नहीं ला पाओगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे।
तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सोचने में समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, आपको डायरेक्टली एक्शन लेना है, ठीक है। थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड जर्नल आप बनाएं, ठीक है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखें, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दे, ठीक है, थैंक यू बोले, अच्छी चीज़ों पर फोकस करें, एक्शन ले और आगे बढ़े, दैट्स इट। बुरा तो हो गया है, जो जितना बुरा होना था वो हो चुका, इससे ज़्यादा अब क्या होगा। अब आपको अपने आप को खड़ा करना है, अब आपको लोअर वाइब्रेशन से बाहर आना है, अब आपको कुछ करके दिखाना है, ठीक है, एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपका मैजिक में बिलीव करना, न्यू बिगनिंग में बिलीव करना और डिवाइन पर ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपनी इंट्यूशन पर, अपने आइडियाज़ पर, अपने जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उस पर ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। ओके, ये टाइम पीरियड आपको ये बोल रहा है। ग्रेटफुल रहिए, जो भी चीज़ें डिवाइन ने अच्छी आपको दी है ना, उसके प्रति ग्रेटफुल रहिए। कंटम्पलेट कीजिए, देखिए, विचार विमर्श कीजिए कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या चीज़ में आपको खुशी मिलती है, उस तरफ आगे बढ़िए। ऐसे जीवन खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, इससे आपको बाहर आना है। और ये जो मंथ है आपको इससे बाहर आने का मौका दे रहा है। डिवाइन वो दरवाज़ा खटका रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं आपकी जो इनर वॉइस है ना, वो आपको बुला रही है, वो आपको कुछ कह रही है, उसको आंसर करो। डिवाइन आपको कुछ कह रहे हैं, उनको आंसर करो, ठीक है। आपको कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, उसको आंसर करो। अपने आप को बैलेंस करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे ना, अपने जो आप शिव और शक्ति की एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, अपनी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा कम सही नहीं है, वो इम्बैलेंस हो जाती है, वो नेगेटिव प्रभाव ही डालेगी, चाहे वो आपकी फेमिनिन साइड हो, चाहे वो आपकी मस्कुलिन साइड हो, ठीक है। कम ज़्यादा दोनों ही बुरी हैं, ठीक है। तो आपको बैलेंस करके चलना है। आप यिन और यांग की मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। शिव और शक्ति की मेडिटेशन या मंत्रा चैंटिंग्स में भी आप जा सकते हो। तो आपको बैलेंस पर फोकस करना है बेसिकली। अपनी लाइफ में भी देखिए कहाँ कहाँ इम्बैलेंस हो, आप वहाँ बैलेंस लाएं, ठीक है। और तभी आप ये जो इन्फाइनाइट अबंडेंस आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। भी पोर्टल आपके लिए खुला है यहाँ पर इस महीने, दैट इज़ वाई। और आप वो लक्की पर्सन हो, वही लकी व्यूवर्स हो आप, जो यहाँ तक पहुँचे और इसको रिसीव कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं और प्लीज़ उसे रिसीव कीजिए। आप जो भी मेहनत करोगे ना, चाहे आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, चाहे आप कंटम्पलेट कर रहे हो, ऐसा मत सोचना कि मुझे कितना सोचना पड़ेगा, क्या मुझे पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। आप ट्राई करो, आप बढ़ो पॉजिटिव होकर के, पूरी अपनी शिद्दत लगा करके। बिलीव मी, डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे। मेरे साथ ऐसा कई बार ही होता है। कई चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती, या फिर इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल सकता। कैसे मिलेगा, मैं कैसे पहचान पाऊंगी इसका सॉल्यूशन। लेकिन जब मैं बैठती हूँ ना, अपनी तरफ से जैसे मैंने कोशिश करी, अपना 100% दिया मैंने, ठीक है। ये नहीं कि नाम के लिए कोशिश कर रही हूँ मैंने अपना 100% दिया। पता नहीं मुझे कैसे वो गाइड कर देते हैं, वो रास्ते मेरे आगे आ जाते हैं, वो सॉल्यूशंस मुझे मिल जाते हैं। तो ये आपको तभी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पता नहीं कैसे मिलेगा, मुझे पता चल पाएगा कि नहीं पता चल पाएगा, होगा। आप अपनी तरफ से अपना 100% दो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस है, आपको और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं फरवरी मंथ के लिए। स्कॉर्पियो देखते हैं, अगर कुछ अलर्ट आपको देना चाहते हैं तो वो क्या है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। ओके, नो 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 नो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि फरवरी मंथ, थैंक यू। गुड लक, वाओ, गुड लक है ये मंथ में आपके लिए स्कॉर्पियो। चांस है, ठीक है, चांस ले लो, ठीक है। इस समय अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो, अपनी इनर कॉलिंग को एक्सेप्ट करो, रिसीव करो, उस तरफ आगे बढ़ो। आपको पता है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको रास्ता मिलेगा, पर आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं और ये वक्त आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर पीछे आपको चीज़ें सपोर्ट नहीं करी हैं, ये टाइम पीरियड आपको सपोर्ट कर रहा है। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, येस, या तो ये आप है, ये मुझे तो आपकी एनर्जीज लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे अटके हुए हो, ठीक है।
आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो दैट इज़ वाई मैंने बोला ना कि आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। आपके लिए स्टार्टिंग में मुझे ये मैसेज मिला है, थोड़ा आपको अपने अंदर शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ में ना ज़िद्दी बने हुए हो, अटके हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं, इस एटीट्यूड को चेंज करो, ठीक है, इस एटीट्यूड को चेंज करो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास ये किसी बहुत रेयर किसी के लिए मैसेज है ये, कि आपके आसपास की सिचुएशन या कोई लोग या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जो आपको ये शिफ्ट लाने में सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसका आपके ऊपर बहुत कंट्रोल है, ठीक है। तो वो एनर्जी भी मुझे इस महीने मिल रही है। प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, येस, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप इस महीने मिल सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपकी इस जर्नी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करे, आपको कुछ गाइड कर दे, आपको कुछ बोल दे, आपको कोई मैसेज दे दे जो आपको क्लिक कर जाए, ठीक है। ये कोई अननोन पर्सन है, ठीक है, ये मैं भी हो सकती हूँ जैसे कि आप मुझे नहीं जानते हैं पर्सनली, बट मैं आपको यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ और आपको वो मैसेज क्लिक कर रहा है, ओके। लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है क्योंकि हैंड्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ओके। वाओ, ये व्हील की एनर्जी है, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज मिली ऑलरेडी। यहाँ पे गुड लक है। इनडिसिसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, देखिए आप आगे बढ़ने दीजिए, आपकी लाइफ एक जगह स्टक नहीं रह सकती है। मुझे व्हील्स की एनर्जीज मिल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आप एक जगह बंद कर नहीं रह सकते, ये सिचुएशन में तो नहीं रह सकते आप, ठीक है। तो अपने आप को अलो करना, रिसीविंग मोड में रहना, अपने आप को क्लींस करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको नहीं समझ में आए, एक बार और वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं आपको क्या क्या करना है। ये आपके लिए, इसमें जो गाइडेंस दी गई है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त आपका बदल रहा है और डिवाइन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो चेंज को, ठीक है। तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों नहीं उस पर काम कर रहे हो। अगर कुछ डिसीजन लेना है तो लो, करो उस काम को। मैंने बोला है ना, सोचो मत, सेकंड चांस ही मत लो, थॉट ही मत लाओ, सीधा कर डालो। वो वाली एनर्जी आपके लिए आ रही है, मत सोचो किसी के बारे में ज़्यादा। सनराइज, ओ माय गॉड, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर ऑफ फ्रेश स्टार्ट। मैंने बोला है ना आपको, सन की एनर्जीज आई है आपके लिए, रीबर्थ की, एक न्यू स्टार्ट की, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज है। कोई नया आइडिया आपको आ सकता है या फिर आपकी ज़िंदगी की तो नई शुरुआत है ही है यहाँ पर, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। ओह गॉड, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, हैप्पीनेस। पर ये हैप्पीनेस आप पे डिपेंड करेगी। देखो कितने अच्छे कार्ड्स हैं और क्या, लेकिन आप या फिर सिचुएशन या कोई है पर्सन जो आपको अटका रहा है, या फिर आप ही ज़िद्दी हो रहे हो। प्लीज़ मत हो अगर आप ऐसा लग रहा है ना आपको कि नहीं ये सिचुएशन मेरे से हैंडल नहीं होगी, तो आप रोंग हो। आप अपनी कैपेसिटी को, आप अपने पावर को नहीं क्लेम कर रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो। आप खुद इसमें बैठे हो, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है फिर। तो डिवाइन तो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, भाई जागो जागो जागो, यहाँ पर है, ठीक है। इवन वो तो दरवाज़ा खटका रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं उठना चाह रहे, आप ही नहीं देखना चाह रहे, आप ही जिद्दी बन के बैठे हुए हो। नो, ये नहीं चलेगा। ये मंथ जो है चेंज का है, तो प्लीज़ चेंज को एक्सेप्ट करो। ओ साइकिक एबिलिटीज, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यही है आपके लिए। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, ये आपको आगे लेकर जा रही है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इनर कॉलिंग को उसका जवाब दो, ठीक है। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है। एंड येस, अगर आप भी इंट्यूटिव और साइकिक रीडिंग करना चाहते हैं, आप भी एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपनी और अपनों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है, इन डिवाइन टैरो से कनेक्ट होना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरा इस समय कोर्स चल रहा है टैरो का, ठीक है। बेसिकली वो रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव कोर्स नहीं है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। ये जो कोर्स है ये सिर्फ टैरो का ही कोर्स नहीं है, ये मल्टी कोर्स है। इसमें आपको कैंडल मैजिक भी सिखाया जाने वाला है, टैरो स्पेल्स भी सिखाए जाने वाले हैं, आपको चक्रास की रीडिंग कैसे की जाती है, चक्रास की रेमेडी कैसे की जाती है वो आपको दी जाने वाली है, ब्लैक मैजिक रीडिंग कैसे की जाती है उसकी रेमेडी वो सब आपको दी जाने वाली है। बिना कार्ड्स के आप कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंटल रीडिंग कैसे की जाती है वो सब आपको इसमें सिखाई जाने वाली है। और टैरो भी जो है आपको बेसिक टू एडवांस यहाँ पर सिखाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिलेशनशिप में कैसे देखा जाता है टैरो, और करियर में, हेल्थ में,
बिजनेस में गाइडेंस कैसे ली जाती है, वो सब आपको इसमें सिखाया जाने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा कोर्स है, मल्टी कोर्स है। अगर आप भी इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, ओके। और ये जो कोर्स है ना, ये वैसे ये 20,000 का कोर्स है, बट आपको 5 फरवरी तक आपको ये कोर्स 12,999 में, ऑलमोस्ट 13,000 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। और ये जो कोर्स है ना, ये रिकॉर्डेड कोर्स, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 मंथ 2 मंथ या 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए मिल रहा है, आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। आप इसे अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप इससे सीख सकते हो और ये आगे बढ़ सकते हो, आप एक टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि लाइव में तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डेड में आप कैसे क्वेश्चंस पूछोगे। तो येस, उसके लिए व्हाट्सएप है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। मैसेज करके आपको डेफिनेटली आंसर किया जाता है, ठीक है। तो येस, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको इस चांस को नहीं खोने देना है, क्योंकि आफ्टर 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी के बाद जो है ये कोर्स जो है अगेन 20,000 का हो जाएगा। अभी ये 13,000 का आपको मिलेगा 12,999 में, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट है और आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है ये। तो सोच लो, विचार कर लो और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। और ये रीडिंग अगर आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा गाइस, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये मैसेज दिया है, तो उनको थैंक यू देना बहुत बनता है, ठीक है। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज गाइडेंस है तो उन तक आप पहुँचाने में एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.